हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 20। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दीपक और माही आईसीयू में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मयूर बेहोश है, उसका चेहरा भी मलिन पड़ गया है। ये देखकर माही रोने लगी। कहाँ उसका हंसता मुस्कुराता मयूर और कहाँ मशीनों के बीच लेटा हुआ मयूर। माही उसको देखकर टूट कर रोने लगी। दीपक ने उसे चुप कराया और फिर माही मयूर के पास बैठ गई। माही ने मयूर का हाथ अपने हाथ में लिया और बोलने लगी, उठ जाओ मयूर, प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आखिर कब तक यूं शांत रहोगे? हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज उठ जाओ। फिर दोबारा रोने लगी। तभी नर्स वहां आ गई और बोली, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज बाहर चलिए। दीपक माही को लेकर बाहर आ गया। कुछ देर वो बाहर से ही मयूर को देखते रहे, फिर विजय जी से मिलकर चले गए। दीपक माही को लेकर बाइक से घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक गार्डन था। माही ने दीपक से कहा, थोड़ी देर गार्डन चले। दीपक बोला, हाँ चलो। फिर अपनी बाइक गार्डन के बाहर खड़ी करके वो दोनों अंदर चले गए। गार्डन का माहौल खुशनुमा था। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, खेलते हुए बच्चे और टहलते बुजुर्ग। कुछ जोड़े भी थे जो हाथों में हाथ डालकर ख्वाबों में खोए थे। बीच में एक छोटा सा तालाब जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे। दीपक और माही एक बेंच पर बैठ गए। माही बोली, मैं और मयूर अक्सर यहीं आते थे। मुझे ये जगह पसंद थी, इसलिए मयूर मुझे यहीं घुमाने लाता था। दीपक बोला, अच्छी जगह है ये। फिर दोनों के बीच एक खामोशी परस गई। मयूर को याद करके माही की आंखों में बार बार झलक रही थी। वो अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दीपक ने उसकी तरफ रुमाल बढ़ा दिया तो माही ने अपने आंसू पोंछ लिए। दीपक बोला, कल से कॉलेज चालू हो जाएंगे। माही बोली, दीपक बोला, कॉलेज के बाद शाम को यहाँ आना चाहो तो तुम यहाँ आ सकती हो, हम यहाँ घूमने आ सकते हैं। माही बोली, ठीक है। कुछ देर वहाँ बैठे रहने के बाद वो दोनों घर लौट गए। घर आकर माही अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाके रोने लगी। कुछ देर तक यूं ही रोती रही। फिर सरिता जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने अपने चेहरा ठीक किया और जाके दरवाज़ा खोला। सरिता जी ने कहा, चलो माही, खाने के लिए सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। माही बोली, आंटी भूख नहीं है आज। सरिता जी बोली, ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलो आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है, चलो जल्दी। सरिता जी के जोर देने पर माही को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। फिर वो भी डाइनिंग एरिया में आ गई और एक चेयर पर बैठ गई। सरिता जी ने सबको खाना परोसा। माही बेमन से खाने लगी। फिर सरिता जी ने उसे एक बाउल में खीर परोसी और बोली, माही टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। माही ने टेस्ट करके कहा, अच्छी बनी है आंटी। तभी सोना बोल पड़ी, अच्छी तो होगी ही, भाई ने जो बनाई है। सोना की बात सुनकर माही दीपक की ओर देखने लगी। सरिता जी बोली, हाँ भाई, दीपक ने ही बनाई है। वो बोल रहा था कि माही को खीर बहुत पसंद है, इसलिए उसने खीर बनाई ताकि माही का मूड बदल सके। इसके बाद सबने खाना खाया और फिर थोड़ी देर में सब सोने चले गए। माही मयूर को याद कर ही रही थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे की लाइट बंद करके बस यूं ही बेड पर लेटी हुई थी। बहुत देर तक माही को नींद नहीं आई और करवटें बदलती रही। तभी उसे एहसास हुआ कि हॉल में कोई है। वो चुपचाप उठी और बिना रूम की लाइट चालू किए आहिस्ते से दरवाज़ा खोला और हॉल में आ गई। वहाँ उसने किसी साए को देखा। उसे देखकर माही डर गई। फिर हिम्मत करके उसने एक शो पीस उठाया और उसे मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। साए का पीछा करते करते वो उसके बहुत नज़दीक पहुंच गई और जैसे ही उस पर हमला करने लगी, उससे पहले ही माही का पैर किसी चीज़ से टकराया
और वो सीधा उस साए के ऊपर गिर पड़ी और उसके हाथ से 100 पीस गिर गया। तभी हॉल की लाइट चालू हो गई और सोना आँख मसलते हुए हॉल में आई। उसने देखा माही दीपक के ऊपर गिरी हुई है। माही ने देखा जिसे वो कोई साया समझ रही थी, वो दीपक ही था। माही और दीपक एक साथ बोले, तुम? फिर माही बोली, तुम इतने अंधेरे में क्यों घूम रहे थे? दीपक बोला, मैं तो पानी लेने आया था, लेकिन तुम क्यों घूम रही थी? तभी सोना बोल पड़ी, अरे लेकिन आप दोनों यहाँ कैसे, क्यों पड़े हुए हो? सोना की बात सुनकर वो दोनों फटाफट उठ गए। फिर माही बोली, मुझे लगा अंधेरे में कोई घर में घुस आया है, इसलिए मैं उसका पीछा कर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम हो। दीपक बोला, एक बार तो पूछ लेती, कहीं सच में 100 पीस मार दिया होता तो? माही बोली, तुम लाइट लगा के नहीं जा सकते थे? दीपक बोला, मैं तो अक्सर ही अंधेरे में पानी ले लेता हूँ, इसलिए आज भी लाइट चालू नहीं की। तभी सोना बोली, अच्छा कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना, अब सो जाओ जाके आप दोनों। फिर सोना अपने कमरे में चली गई। सोना के जाने के बाद माही ने दीपक को सॉरी कहा। दीपक ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें हमारे घर की फिक्र है। माही मुस्कुरा दी और फिर दीपक को उसकी खीर के लिए थैंक्स कहा। दीपक भी बदले में मुस्कुरा दिया। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन दोनों का कॉलेज जाना था। माही ने सुबह उठ के सरिता जी की थोड़ी मदद की, फिर कॉलेज के लिए तैयार हो गई। नाश्ता करके दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज में जाते ही मयूर की यादों ने दोनों को घेर लिया। उन्हें हर जगह मयूर की याद आने लगी। ध्यान हटाने के लिए दोनों क्लासरूम में चले गए। वहाँ भी उन्हें मयूर की खाली बेंच देखकर उसकी याद आने लगी। माही की तो आंखें ही भर आई। उसने खुद को संभाला और फिर थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हो गई। दोनों ने पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन मयूर की याद उनका ध्यान भटका देती। क्लास के बाद माही लाइब्रेरी गई, लेकिन वहाँ भी उसका मन नहीं लगा। माही दोबारा से क्लास में चली गई और बड़ी मुश्किल से बाकी क्लास पूरी की। कॉलेज खत्म होने के बाद जब दीपक और माही घर जाने लगे तो उन्हें रोशनी मिल गई। रोशनी ने दीपक और माही से उनका हालचाल पूछा। फिर बोली, क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों लग रहे हो? मयूर भी नहीं दिखा आज, कहीं उसी वजह से तो उदास नहीं हो? दीपक बोला, हाँ उसी वजह से हूँ। रोशनी बोला, क्या किया उसने, मुझे बताओ, अच्छा सबक सिखाऊंगी उसे। दीपक बोला, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो एडमिट है। रोशनी बोली, क्या, कब, कैसे? दीपक बोला, 5-6 दिन हो गए। रोशनी बोली, तुमने मुझे बताया भी नहीं, कम से कम एक बार फ़ोन करके बता देते, या फिर तुम मुझे अपना दोस्त समझते ही नहीं। दीपक बोला, ऐसा नहीं है रोशनी, हम खुद परेशान थे, इतना कुछ एक साथ घट गया था कि किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहा। आई एम सॉरी। दीपक ने उसे सिर्फ एक्सीडेंट की बात बताई और बाकी बातें उसे नहीं बताई। रोशनी बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों पर क्या बीत रही होगी, खासकर माही पर। रोशनी ने माही को देखा, उसकी आंखें भर आईं। रोशनी ने उससे कहा, चिंता मत करो माही, मयूर जल्द ही ठीक होकर वापस आ जाएगा, फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। रोशनी की बात सुनकर माही को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने रोशनी को थैंक्स कहा। फिर रोशनी ने हॉस्पिटल का एड्रेस लिया और मयूर के कुछ कॉलेज फ्रेंड को उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया। दीपक और माही फिर घर चले गए। शाम के टाइम रोशनी भी कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मयूर को देखने हॉस्पिटल गई। वहां जाकर मयूर के माता पिता से मिले। प्रेमा जी रोशनी के सामने ही माही को कोसने लगी, ये सब उस लड़की माही की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हो गया। विजय जी के आंखें दिखाने पर वो चुप हो गई और फिर रोती हुई वहां से चली गई। विजय जी ने रोशनी से कहा, बेटा वो सदमे में है, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती है, माही की इसमें कोई गलती नहीं। रोशनी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ अंकल। फिर आईसीयू के बाहर से ही मयूर को देखने लगी। मयूर को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भगवान से मयूर के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की और फिर अपने घर वापस चली गई।
अगले कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मयूर का एक्सीडेंट हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। माही और दीपक भी कॉलेज जाते और उदास से लौट आते। उनकी हंसी मयूर के साथ ही चली गई थी। बीच बीच में दीपक मयूर को देखने हॉस्पिटल चला जाता, लेकिन प्रेमा जी का व्यवहार उसके प्रति रूखा ही रहता। वहीं दूसरी ओर विराज के केस की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई थी। शुरुआती दिन सिर्फ दीपक के वकील ने मामला संभाला और अगली तारीख पर माही और दीपक को कोर्ट में बयान देने आने के लिए कहा। अगली तारीख पर माही, दीपक, सरिता जी और अरुण जी कोर्ट में आ गए। उस दिन माही बहुत डरी हुई थी। सरिता जी माही को हिम्मत दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं दीपक वकील से बात कर रहा था कि कोशिश करना कि माही से ज़्यादा सवाल जवाब ना किए जाएं। वकील बोला, चिंता मत करो, इस केस की जज एक महिला है, वो समझेंगी इस बात को। इसके बाद कोर्ट शुरू हुआ और सब लोग अंदर आ गए। कुछ देर में कोर्ट की सुनवाई चालू हो गई। दीपक के वकील ने अपनी तरफ से सबूत पेश किए, जिसमें मयूर पर हमला करने का वीडियो था। फिर होटल के सीसीटीवी की वीडियो फुटेज थी, जिसमें विराज अपने गुंडों के साथ माही से मिलने आया था और होटल के स्टाफ को बंदी बनाया था। इसके अलावा पुलिस वालों का बयान लिया गया जो होटल में गए थे। जज साहिबा ने सारे सबूत देखे, फिर माही को बयान देने बुलाया। माही डरती हुई चली गई, फिर अपने साथ हुई पूरी घटना बता दी। साथ ही विराज की कई बातें भी बता दी कि कैसे उसने रेखा जी का एक्सीडेंट करवाया। सब बताने के बाद माही रोने लगी। फिर दीपक उसे लेकर सीट पर वापस बैठ गया। उसके बाद वकील ने दीपक को बुलाया। फिर दीपक का बयान लिया गया। दीपक ने जज को कॉलेज लेकर मयूर के एक्सीडेंट तक सारी बात बताई। फिर दीपक भी अपनी सीट पर चला गया। उसके बाद विराज के सभी गुंडों के भी बयान लिए गए। उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल किया और विराज के बारे में सब कुछ बता दिया। जज साहिबा ने विराज के वकील से अपने पक्ष में बात रखने को कहा। विराज के वकील के पास कोई सबूत नहीं था विराज को बचाने के लिए। वो सबूत इकट्ठा करने के लिए समय मांगने लगा। जज ने कहा, अगली तारीख तक सबूत पेश करो, वरना उसी दिन फैसला सुना दिया जाएगा। वैसे भी विराज के खिलाफ इतने सबूत थे कि उसे उम्र कैद की सजा पक्की थी, लेकिन फिर भी जज ने उसे एक मौका दिया। कोर्ट के बाद सब घर आ गए। सबको भरोसा था कि विराज को अगली सुनवाई में सजा हो जाएगी, लेकिन माही को डर था कि कहीं दोबारा उसके चरित्र पर सवाल न उठने लगे।